बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 5 मार्च है, मंगल का दिन है और हैरान कुन डेवलपमेंट्स का दिन है। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो इमरान खान की रिहाई के सिग्नल्स आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले नाज़रीन इकराम कोर कमर कॉन्फ्रेंस का अलामिया आया है, जिसने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। एक तरफ तहरीके इंसाफ को यह उम्मीद दिलाई जा रही है कि इमरान खान अब महीनों में नहीं, हफ्तों में बाहर होंगे। चूंकि जो कुछ कोर्ट में हो रहा है, जो कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से खबरें मिली हैं, वो अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया कुछ मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अब ये पता नहीं कि तहरीक इंसाफ को फेवर है या हुकूमती जमातों को फेवर है, क्योंकि जितवाया उन फॉर्म 45 में जो है वो हुकूमती जमातों को क्या है, लेकिन जो हकायक सामने आए हैं, जिस तरह से उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उसका फायदा तो सीधा सीधा तहरीक इंसाफ को हो रहा है। अगले 2 हफ्ते कितने हैपनिंग होने जा रहे हैं, कौन कौन सी बड़ी खबरें आने जा रही हैं। इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला तहरीक इंसाफ ने क्यों किया है, बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। और नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहे हैं, ताकत के ऐवानों में क्या चल रहा है और अदालत क्या सोच रही है, जुडिशरी क्या सोच रही है और इलेक्शन कमीशन क्या सोच रहा है, ये 4 जगहों के ऊपर मुख्तलिफ और बड़े फैसले हो रहे हैं। इसके ऊपर तमाम तफसीलात मैं नाज़रीन किराम आपके सामने रखूंगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया भी आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। उसको जरा डी कोड करने की कोशिश करेंगे। जो लिखा गया है उसको डी कोड करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा, आज सुबह सवेरे से होने वाली डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है सुबह सवेरे हाईकोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इमरान खान की मरकजी अपीलों को सुना गया। उसके अंदर अचानक जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ये किया कि अपने वकला को तब्दील कर दिया। हमें ये लगा कि अब जो है ना वो कोर्ट इन्हें डेट दे देगी, और जिस तरह से ये हीले बहाने करते हैं, पुराना एक रवैया होता है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि कोर्ट इन्हें डेट दे दे और वकील को कहे कि आप तैयारी करके आ जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अनबिलीवेबली, मतलब पहले तो हम ये सोच रहे थे कि 1.5 साल के अंदर अंदर इन अपीलों को सुना जाएगा, लेकिन हैरानकुन तौर पर कहा गया कि आज ही आपने दलाइल का आगाज करना है। इमरान खान के वकील ने 1 घंटे से ज्यादा दलाइल दिए, और इन दलाइल के अंदर जो शुरुआती दलाइल, जिन्हें आप समझ लीजिए, इन शुरुआती दलाइल के अंदर इस फैसले की 21 खामियों को की जो है ना वो निशानदेही की गई, और बताया गया कि किस तरह से जो है ना वो इंसाफ का कत्लेआम किया गया। इसके ऊपर आज एक और हैरानकुन खबर है कि जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी बड़े हैरान नजर आ रहे थे कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, प्रोसिक्यूशन ने ये क्यों गलती की, जज ने ये क्यों गलती की, ये आपने उससे नहीं पूछा। और नाज़रीन कराम, जल्द अज जल्द एक डेट डाल दी गई और कहा गया कि हम इसके ऊपर आपने जो है ना वो दलाइल का आगाज करें जल्द। यानी कि एक सिग्नल ये मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, उनकी अपीलों को जल्द अज जल्द सुना जाएगा और उसके ऊपर जल्द अज जल्द फैसला होगा। ऑब्वियसली ये अपीलें जो है ना वो स्टैंड नहीं कर सकती, तो उसका मतलब यही है कि इमरान खान की रिहाई का जल्द अज जल्द फैसला किया गया है। अब दोपहर तक लग तो यही रहा था, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत है और इस अदालत से कोई भी फैसला आना और किसी भी किस्म का फैसला आना यही बताता है, यही वाज़ेह करता है कि एक्चुअली बड़े घर में क्या सोचा जा रहा है, बड़ा घर क्या इसके ऊपर जो है ना वो अपनी पोजीशन ले रहा है। पिछले कुछ अरसे से हम हमारी ये प्रैक्टिस रही है। ऑब्वियसली ये कहीं पे लिखा तो नहीं गया, ना ही ये सच होना उस तरह से जरूरी है, लेकिन माजी बताता है, पिछले होने वाले फैसले बताते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से वही फैसले सामने आते हैं जो बड़े घर की ख्वाहिश होती है। तो बड़े घर की सोच का पता चला कि शायद कुछ सेटलमेंट हो रही है, जिससे हमें यह लगा कि ठीक है, इमरान खान को अब बाहर लेके आया जा रहा है, इमरान खान ज्यादा देर तक जो है ना वो अंदर नहीं रहेंगे। हो सकता है अभी भी यही प्लान हो कि इमरान खान को बाहर लेके आया जा रहा है। लेकिन फिर जनाब आज कोर कमांड कॉन्फ्रेंस हुई, और पिछले कुछ अरसे से कोर कमांड कॉन्फ्रेंस के एलामिया के ऊपर खबरें नहीं बनती है। मतलब खबर बनती है लेकिन द न्यूज नहीं बनती है। पिछले जब 9 मई हुआ था उसके बाद से होने वाली हर कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में द न्यूज बनती है, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट हमेशा आती थी जिसे हम बड़ी खबर कहते हैं, जिसपे मतलब आप समझे कि हमारी खबर की जबान में कहा जाता है कि टीवी चैनल जो है ना वो 2-2 घंटे की ट्रांसमिशन कर सके। ऐसी कोई खबर पिछले कुछ अरसे से 9 मई के बाद जो शुरुआती चीजें हुई, फिर हमने ये देखा कि अब कोई खबरें नहीं आ रही थी। आज लेकिन जो खबर आई है
उसके ऊपर फिर अगेन आज खबर मिली है मीडिया, तमाम मीडिया आउटलेट्स को, जिसके ऊपर अब यूं समझे कि 2 घंटे की 3 घंटे की ट्रांसमिशन की जा सकती है। अब यहां पे जो एलामिया जारी हुआ, इससे मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं और मैं तो समझ रहा हूं कि खतरे की घंटियां हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ वो कहते हैं ना शूशा हो, ये भी हो सकता है कि इसमें बताना मकसद हो कि हमारे पास एक चीज पड़ी है, हम तुम्हें बताएंगे जब भी हमारा दिल करेगा, आपको स्क्रू किया जाएगा। लेकिन हो ये भी सकता है कि वाकई सीरियसली इस बारे में कुछ अमल हो रहा हो, या फिर जो है ना वो चूंकि एक तरफ से अदालत से नरम खबर आई है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये सख्त खबर हो। लेकिन जो भी है नाज़रीन कराम, ये जो अलामिया है ये बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही डेंजरस है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं कि आज इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में क्या कहा गया। कहा गया जी, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अदा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के आज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दिफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मसख शुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मजमूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। बहुत सख्त अल्फाज हैं, बहुत सख्त। अगली कहानी इससे भी सख्त है। फोरम का कहना है कि मफाद परस्त अनासिर ने सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। सियासत, मीडिया के कुछ मखसूस छोटे तबकात बिलखसूस सोशल मीडिया मुदाखलत के बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी, जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने की बजाय सबूतों और कानूनी तरीकाकार पर अमल किया जाए। यानी ये जो आप कह रहे हैं ना जी, धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई, तो आप सबूत इकट्ठे करें और मुतल्लिका फोरम पर जाएं, एवं बेबुनियाद इल्जामात ना लगाएं। कुछ इस तरह की बात मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस पैराग्राफ में की गई है, हो सकता है कुछ मुख्तलिफ भी हुआ हो। फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की हमवार जमहूरी मनतकी इत्मीनान के साथ नोट किया और कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों से पूरी तरह से निपटा जाएगा। तो ये नाज़रीन किराम एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का अलामिया है, एक ऐसा इलामिया है जिसको पढ़कर मेरी तो घंटियां बज गई। मैं ये सोच रहा हूं कि सुबह क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, अभी क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, मकसद क्या है, इन दोनों चीजों का क्या बैलेंस करना मकसद है, या वाकई जो है ना वो इल्जामात में अगर इमरान खान बरी होते हैं, साइफर में बरी हो जाते हैं, तो शखाना में बरी हो जाते हैं, तो फिर उनका अगला ट्रायल 9 मई में किया जाए, या इनमें बरियत के बाद, क्योंकि इमरान खान, अब मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन करम, जिस तरह से चीजें चल रही है, ये मामला हफ्तों का नहीं है, दिनों का है, मतलब महीनों का नहीं है। हो सकता है कुछ कुछ 2-4 हफ्ते में मामला जो है ना वो निपट जाए। अगले 2-4 हफ्तों में बड़ी चीजें हो सकती हैं, बड़े मामलात हो सकते हैं। लेकिन अगेन व्हाट व्हाट द बड़ा घर इज थिंकिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े घर की सोच से हटकर तो आप नहीं जा सकते हैं। मीनवाइल आज क्या हुआ नाज़रीन इकराम, आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड हुए, जो कि 14 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए थे, लेकिन वो गोल कतारे भी तो उसके ऊपर वाने थे ना, तो गोल कतारे वाने के लिए या मुबैना तौर पर टेम्पर करने के लिए इसको डिले किया गया और आज उसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नाज़रीन करम फॉर्म 45 अपलोड तो हो गया, लेकिन जो लोगों के अंदर उसका ठट्ठा लगा, जो मजाक बना, जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं लोग, यानी आप ये देखिए, मैं मिसाल देता हूं आपको, एक एक भंड की मिसाल देता हूं। भंड तो बहुत सारे हैं, जैसे कि 511 वोट को जो 511 वोट थे कैसराई लाई के मिसाल है ने 64 में, तो उन्हें 0-11 बना दिया गया, और जहां पर सिर्फ 11 वोट थे जो है ना वो 14 साल के, उन्हें 511 बना दिया गया। तो ये तरीकाकार किया गया है। मैं मिसाल देता हूं एक भंड की आपको कि किस तरह से चीजों को जो है ना वो मैनेज किया गया है। मिसाल देते हैं, लाहौर का इलाका है जैसे कि हल्का NA 128, इलेक्शन कमीशन के ये हमारे दोस्त हैं वैस पाट साहब, उन्होंने लिखा IPP के ओन चौधरी को फातेह और तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को रनर अप करार दिया। सलमान अकरम राजा ने धांधली का इल्जाम लगाकर तमाम फॉर्म 45 ट्विटर पर शेयर कर दिए, जिनके मुताबिक सलमान अकरम राजा बड़ी लीड से इलेक्शन जीत चुके थे। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा NA 128 के फॉर्म 45 पर सरसरी निगाह दौड़ाई तो अंदाजा हुआ कि नतायज में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया है।
इस हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 25 कंकोडिया कॉलेज वॉल्टन कैंट का सरकारी नतीजा मुलाहिजा फरमाइए। सलमान अकरम राजा के फॉर्म 45 के मुताबिक मजमूई तौर पर 990 वोट कास्ट हुए। उन्हें 500 और ओन चौधरी को 231 और बाकी वोटर्स को जो है ना वो बाकी वोट दीगर उम्मीदवारों को मिले। अब इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नतीजे में तजादात की भरमार है। किस तरह से? सबसे पहले तो ओन चौधरी के वोटों के साथ एक लगाकर उनकी तादाद 231 से बढ़ाकर 1231 कर दी गई। अब यही वारदात मजमूई वोटों की तादाद 290 के साथ एक लगाकर 1990 कर दी गई। मर्दों के डाले गए वोटों की तादाद बदलकर 1610 कर दी गई, जबकि इसी फॉर्म में दो जगह इस पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर्ड मर्दों की तादाद 1028 लिखी है। 1028 की जगह 1610 कर दिया। फिर खवातीन के डाले गए वोटों की तादाद बढ़कर 1496 कर दी गई, जबकि इस फॉर्म में दो जगह इसी पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर्ड खवातीन के वोटों की तादाद 1348 लिखी गई है। इलेक्शन कमीशन ने मर्दों खवातीन के दोनों की मजमूई तादाद 2006 लिखी है, जबकि इनके बदले दोनों की वोट जमा किया जाए तो ये 3106 बनती है। और इस पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटों की तादाद ही 2376 है, यानी कि 2376 टोटल रजिस्टर्ड वोट है और वहां पर 31,076 वोट पड़ गए। ये दो नंबरी इलेक्शन कमीशन ने की, और ऐसी दो नंबरी की, यानी कि मैं बता रहा हूं ना कि कच्ची का बच्चा भी उससे अच्छा ओवर राइट कर सकता है। जिस तरह से इन्होंने ओवर राइट करने की कोशिश की, उसको री राइट करने की कोशिश की, ये बड़ा एक अफसोस का मामला है। लेकिन अगेन मैं ये सोचता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये फॉर्म 45 अपलोड करके नून लीग के ऊपर एहसान किया या पीटीआई के ऊपर एहसान किया, क्योंकि पीटीआई तो फिर बाल की खाल उतार देती है, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है और वो वॉलंटियर्स बजाते खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं चीजों को। अब जितनी इस वक्त आप देख रहे हैं चीजें, वो किसी गवर्नमेंट ने या किसी पीटीआई की तंजीम में तो नहीं उड़ा के दी। लोग खुद बजाते खुद सियाने हैं, अक्लमंद हैं, उनकी आंखें हैं, शऊर रखते हैं, लोग देख रहे हैं और लोग जो है ना वो इसके ऊपर अभी कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ इमरान खान की जानिब से भी एक बहुत बड़ा फैसला, नाज़रीन किराम, बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इमरान खान ने दो बातें की हैं। एक बात तो ये है कि इमरान खान ने कहा है कि नंबर वन बात यह है कि आपने किसी के साथ कोई ये पींगे नहीं बढ़ानी असम्बली के अंदर। ये वोट चोर होकर आए हैं तो वोट चोरों के साथ आपने पींगे नहीं बढ़ानी, नंबर वन। नंबर टू, इमरान खान की जानिब से फैसला किया गया है कि अब लॉन्ग मार्च होगा। नाज़रीन करام, आप सही सुन रहे हैं, ये हमाद अजहर की जानिब से इसका ऐलान किया गया है कि लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। ये लॉन्ग मार्च धुएं निकाल देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तवे पे बिठा देगा आपको, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैसले तहरीक इंसाफ की जानिब से भी किए गए हैं और तहरीक इंसाफ किसी भी जगह पे, मैं आपको अभी लिख के बता रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज करती नजर नहीं आएगी। ये इमरान खान के ऊपर ताज़ा सख्तियां डील ना लेने का नतीजा है। इमरान खान ने डील को सख्ती से मना किया है। आगे आगे देखिए कौन कौन सा चंद चढ़ता, आगे आगे देखिए क्या क्या होता, क्योंकि खबरें भी और भी आ रही हैं और बड़ी मजेदार आ रही हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।